मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर थर्ड, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसका फर्स्ट पार्ट हमने रीड कर लिया था, जो था हिज फर्स्ट फ्लाइट, रिटन बाय लियम ओफ्लैटी। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सेकेंड पार्ट, ब्लैक एरोप्लेन, रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। द ब्लैक एरोप्लेन, देखिए थोड़ा बता दूं मैं, ब्लैक एरोप्लेन का है, एक ब्लैक कलर का एक स्टॉर्म सा आ जाता है, एक तूफान सा आ जाता है, अंधेरा छा जाता है, तभी होता क्या है, एक मिस्टीरियस एरोप्लेन आता है और जिस एरोप्लेन में बैठकर ये पर्सन जो चल रहा था तो वो स्टॉर्म में फंस जाता है और एक दूसरा एरोप्लेन आके वो बचाता है, जो डायरेक्शन देता है उनको। लेकिन बाद में वो जिस एरोप्लेन ने हेल्प की थी वो कहाँ चला जाता है ये पता ही नहीं। स्टार्ट करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। बताया यहां पर कि जो मून था वो मेरे पीछे था, कहां पर, ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा था। एंड स्टार्स वर साइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और स्टार्स जो थे वो साइन कर रहे थे उस क्लियर स्काई में जो मेरे ऊपर था। मीन्स किसी तरह के बादल नहीं थे उस समय पर। देयर वॉजंट ए क्लाउड इन द स्काई, कोई क्लाउड नहीं थे उसमें आकाश में। आई वॉज हैप्पी टू अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। वो कह रहा है यहां पर कि मैं बहुत खुश था, हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड मीन्स रूरल एरिया, उस रूरल एरिया के ऊपर मैं अकेला जो था उड़ रहा था उस समय पे अपने प्लेन के साथ, और जो पूरा कंट्री साइड एरिया है, जो रूरल एरिया है, वो सब सो रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। कह रहा है यहां पर कि मैं उड़ा रहा था अपना ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, एक टाइप ऑफ एरोप्लेन है ये, कहां पर, ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर, बैक टू इंग्लैंड, और मैं कहां जा रहा था, वापस जा रहा था इंग्लैंड के लिए। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मैं एक स्वप्न देख रहा था, एक ड्रीम देख रहा था अपनी हॉलीडेज का, कि एंड लुकिंग फॉरवर्ड, और आगे देख रहा था मैं कि मुझे अपनी फैमिली के साथ होना है। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा, 1:30 इन द मॉर्निंग, कितने बजे थे, 1:30 हुए थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे कॉल करना चाहिए पेरिस कंट्रोल को, आई थॉट, एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, और जैसे ही मैंने नीचे देखा कि जो नोज ऑफ द एरोप्लेन यानी कि जो आगे का हिस्सा है उसका, आई सो द लाइट्स ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने देखा कि उस बड़े से शहर की जो लाइट्स जल रही थी मेरे ठीक सामने। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैं तभी रेडियो को ऑन किया, एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हियर। इस तरह से आपने देखा होगा, जो भी अपने मूवीज में देखा होगा कि जो भी प्लेन को उड़ाते हैं तो उनका एक मैसेज रहता है, एक कोड वर्ड रहता है। क्या बताया उन्होंने कि डेकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने रास्ते पे हूं इंग्लैंड के लिए। ओवर, इतना कह के, ओवर मतलब आपको अपनी बात कंप्लीट करनी होती है तो हमें ओवर बोलना होता है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, तो उस रेडियो से मुझे आवाज आई तुरंत, DS-088 आई कैन हियर यू, मैं सुन सकता हूं तुम्हें। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, तो आपको क्या करना है, आपको टर्न करना है 12 डिग्री वेस्ट की तरफ, DS-088 ओवर। तो उस रेडियो ने भी आवाज आई, DS-088 ओवर नाउ। आई चेक द मैप एंड द कंपास, मैंने मैप को चेक किया और कंपास को भी। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, मैंने स्विच ओवर किया अपने जो सेकेंड और लास्ट फ्यूल टैंक जो मेरे पास बचा था, क्योंकि फ्यूल कम था डेकोटा में। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और जैसा उस रेडियो से सिग्नल मिला था कि आपको 12 डिग्री कहाँ जाना है, वेस्ट डायरेक्शन में,
वैसा मैंने किया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक तो पहुंच जाऊंगा। आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा और बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो रहेगा अपनी फैमिली के साथ। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था अभी तक। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ऐसा लग रहा था कि बहुत ही अच्छी फ्लाइट थी मेरे लिए। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। पेरिस जो था वो 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था मुझसे जब मैंने क्लाउड्स को देखा था। स्टॉर्म क्लाउड्स, जो क्लाउड्स में स्टॉर्म तूफान, दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़ा था। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, और कैसे दिख रहे थे वो क्लाउड्स, एक काले पर्वतों की तरह। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी क्रॉस द स्काई, वो बिल्कुल सामने खड़े हुए थे मेरे, और कहाँ पे, आकाश में। I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. मैं समझ गया, मैं जान गया इस बात को कि मैं ज़्यादा नहीं उड़ सकता ओवर देम, इनके ऊपर, इन काले बादलों के ऊपर, और मेरे पास इनफ फ्यूल भी नहीं है कि मैं उन बादलों के नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में भी जा सकूं। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस वापस जाना पड़ेगा। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे अपने घर पहुंचना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना था। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा। आई थॉट, मैंने सोचा है। फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने अपना जो एरोप्लेन था डकोटा, वो सीधा स्टॉर्म के अंदर उड़ाया। इनसाइड द क्लाउड्स, क्लाउड्स के अंदर एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, अचानक से सब कुछ ब्लैक सा हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और ये असंभव सा था, उस एरोप्लेन के बाहर कुछ भी दिख ही नहीं रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और जो ओल्ड एरोप्लेन था डकोटा एरोप्लेन, वो ट्विस्ट करने लगा, जंप करने लगा हवा में ही। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की ओर देखा। आई कुडंट बिलीव माई आईज, तो मैं अपनी आईज पे विश्वास नहीं कर सकता था कि द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। कंपास जो था वो राउंड राउंड ही लगा रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं बता पा रहा था। इट वॉज डेड, कंपास डेड हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा अब। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे जो हेल्प करते उसकी, वो भी डेड हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो सिग्नल को भी ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल कैन ह्यूर मी, देयर वॉज नो आंसर, वहाँ कोई आंसर नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी डेड हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। मेरे पास कोई रेडियो की भी आवाज़ नहीं आ रही थी, कंपास भी वर्क नहीं कर रहा था, तो मैं कुछ देख नहीं सकता था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उस तूफान में खो गया था। देन तभी इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तभी जो ब्लैक क्लाउड्स थे मेरे बिल्कुल सामने थे। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने दूसरा एरोप्लेन देखा तभी। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उस एरोप्लेन पे कोई लाइट नहीं थी उसके विंग्स पे, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग, लेकिन मैं देख सकता था कि ये उड़ रहा है। नेक्स्ट टू मी, बिल्कुल मेरे बराबर में, थ्रू द स्टॉर्म, स्टॉर्म से होते हुए। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं उस पायलट का फेस भी देख सकता था। टर्न्ड टुवर्ड्स मी, जो मेरी ओर टर्न्ड हुआ। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं बड़ा खुश था उस दूसरे आदमी को देखकर उस तूफान के बीच में। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उस दूसरे पायलट ने एक हैंड से वेव किया उसको। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो कह रहा था मुझसे कि फॉलो करो मुझको, फॉलो करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वह जानता था कि मैं खो गया हूं इस स्टॉर्म में, कि मैं कहाँ हूं। ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपना एरोप्लेन टर्न किया धीरे धीरे, कहाँ पे, नॉर्थ डायरेक्शन में। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के बिल्कुल सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी फॉलो हिम, क्यों किया उसने ऐसा, क्योंकि मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता उसको फॉलो करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड,
मैं बड़ा खुश था उसके पीछे, उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे जाकर, किसकी तरह? एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह, जैसे वो किसी की भी बात को मान लेता है ना, ठीक वैसे ही। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर। जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था वो अभी भी था वहां पर, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे बिल्कुल सामने, इन द क्लाउड्स, उन क्लाउड्स में, इन बादलों में। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। मेरे उस ओल्ड डेकोटा प्लेन में उतना ही तेल बच चुका था उस लास्ट टैंक के अंदर कि वो सिर्फ 5 या 10 मिनट से ज़्यादा नहीं उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। मैंने दोबारा जो था वो डरना शुरू कर दिया, मीन्स मुझे दोबारा डर लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन तभी मैंने शुरू कर दिया नीचे की ओर जाना, एंड फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और स्टॉर्म को फॉलो करता गया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। अचानक से मैंने देखा, जैसे ही उन क्लाउड से बाहर आया मैं, तो मैं देखता हूं कि 2 लंबी सी स्ट्रेट लाइंस दिख रही हैं मेरे ठीक सामने। और वो कहाँ था? एक एयरपोर्ट का रनवे था। इट वॉज अ रनवे, एन एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ। अब वो लगा कि मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। मैं थोड़ा टर्न हुआ ये देखने के लिए अपने उस दोस्त को, इन द ब्लैक एरोप्लेन, जो उस ब्लैक एरोप्लेन ने जिसने मेरी हेल्प की थी, जो कह रहा था मुझे फॉलो करो। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आकाश में कोई नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां कोई नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन। जिस ब्लैक एरोप्लेन ने मुझे रास्ता दिखाया तो वो था ही नहीं वहां। आई कुड नॉट सी एट एनीवेयर, और मैं उस ब्लैक एरोप्लेन को कहीं देख ही नहीं सकता था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैंने लैंड किया और अब मुझे अफसोस नहीं था उस एल डेकोटा से कि मैं उस कंट्रोल टावर के पास में हूं। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर। मैं गया और एक जो वुमेन थी उस कंट्रोल सेंटर में, मैंने पूछा वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ हूं, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और वो दूसरा जो पायलट था वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उससे थैंक यू कहना चाहता हूं। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली। उस वुमेन ने मुझे बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से देखा, एंड देन लाफ्ड, और फिर वो हंसी। Another aeroplane up there in the storm? No other airplanes were flying tonight. दूसरा एरोप्लेन, और वो भी इस तूफान में? नो, कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था आज की रात तो। Yours was only one, केवल आपका ही प्लेन अकेला था। One I could see on the radar, जिसको मैं देख सकती थी रडार में, और कोई दूसरा ब्लैक एरोप्लेन नहीं था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio? अच्छा कोई नहीं था तो मुझे ये बताओ कि किसने मेरी हेल्प की यहाँ तक पहुँचने में, बिना कंपास के, बिना रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल, और बस मेरे पास ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था इन माई टैंक, मेरे टैंक में। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन? कौन था वो पायलट उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो स्टॉर्म तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना लाइट के? तो अब हो सकता है उसकी अपनी खुद की कैपेबिलिटी रही हो, उसका एक इल्यूजन रहा हो कि उसके सामने कोई एक एरोप्लेन उड़ रहा है, उसको लगा हो कि वहां दूसरा एरोप्लेन है जो उसकी हेल्प कर रहा हो। तो ये हम गैस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस चैप्टर जो है यही खत्म होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।